Hello friends, welcome to my channel Edu Kanak. Myself Kanak Sena. So basically आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ कि क्लास 9 का होल सिलेबस आपको टॉपिक से पता चल गया होगा, बट मैं इसको एक ब्रीफली डिफाइन कर दूँ कि आखिर मैं ये वीडियो बना क्यों रही हूँ। तो जब मैं क्लास 8th में थी और क्लास 9th में जाने वाली थी, मेरे मन में भी एक क्यूरोसिटी रहती थी कि मैं ये जानूँ कि क्लास 9th में आखिर मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। और बेसिकली हम सबको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आखिर हम जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो हम वहाँ क्या पढ़ेंगे, और एक हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें किस तरह से अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये पूरा वीडियो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है, या फिर अगर आप क्लास 9th में है तो आप क्या पढ़ेंगे और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपका पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो को तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th के सबसे पहले बुक से, जो कि है मैथ्स। क्योंकि कुछ बच्चों को एक एज अ बर्डन फील होता है, बट मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपको मैथ्स थोड़ा भी समझ में आता है तो ये बहुत इजी है और इसको बनाने में मजा आता है यार। तो चलिए देखते हैं क्लास 9th की मैथ्स बुक कैसी है। तो ये क्लास 9th की मैथ्स बुक, ये मेरी पर्सनल बुक है तो इसकी हालत थोड़ी खराब है, पर मैं साइड में कहीं पे इसके कंटेंट्स की लिस्ट दे दूंगी। तो इसमें पूरे हैं 15 चैप्टर्स। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप क्लास 8 से क्लास 9th में आ रहे हैं, सारी चीजें डिफरेंट होंगी, चीजें हार्ड हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 9th का मैथ्स बहुत ईजी है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम चैप्टर वाइज देखते हैं जल्दी कि चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसमें आपको पूरे नंबर के बारे में बताया जाएगा कि कैसे नंबर होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। तो आप मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस देखिए, मैं आपको सारे चैप्टर्स क्लियर करूंगी। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में आप नंबर के ही बेसिक पे ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, तो ये भी चैप्टर बिल्कुल ही इजी है। पर पॉलिनोमियल्स में कुछ चीजें हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, बट डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। एंड थर्ड चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्लास 9th में जो मैथ्स है वो लगभग चैप्टर 11 तक जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, वहां तक आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन मिलेगा। मतलब नहीं ज्यादा मैथ्स, कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, ये सब कुछ नहीं है। बट उसके बाद 12th चैप्टर से 15 चैप्टर आपका कैलकुलेशन बेसिस पे है। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा है तो आपका 9th बहुत सही जाने वाला है। थर्ड चैप्टर में मैं थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको ज्योमेट्रिकल रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी। फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 8 तक हमने 1 वेरिएबल पढ़ा है, पर मैं आपको सीरियसली बता दूं, आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि 2 वेरिएबल ये तो और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, बट 2 वेरिएबल बहुत ईजी है, 1 वेरिएबल से भी ज्यादा ईजी, तो डोंट वरी। फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड। सिक्स्थ चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, क्लास 7th 8th में पढ़ा हुआ है। तो लाइन्स एंड एंगल्स, देन ट्रायंगल्स। 8th है क्वाड्रिलेटरल। 9th एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में भी फॉर्मूला है। तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के जो एरियाज, तो मतलब एरिया से रिलेटेड है, ज्यादा भी कुछ नहीं है। 10th है सर्कल्स। ये थोड़ा आपके लिए डिफरेंट होगा, मतलब ये हमने बचपन से आज तक आई थिंक नहीं पढ़ा है, बट या सर्कल्स भी जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बस ध्यान देना है, अदरवाइज इट्स ऑल्सो एन ईजी चैप्टर। सो 11th है कंस्ट्रक्शन। इसमें टोटली आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया जाएगा, फिर आपका कंस्ट्रक्शन खत्म। 12th चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। ये भी आपके लिए थोड़ा नया होगा, या फिर क्लास 8 में हो सकता है आप पढ़े हो। तो हीरोन्स फॉर्मूला वही ट्रायंगल पे। फिर 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको अब वॉल्यूम भी आएगा, क्योंकि क्लास 8 तक हमने पढ़ा एरिया, बाउंड्री, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, ये सब, बट अब वॉल्यूम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, तो इस चैप्टर में आप पूरे भी वॉल्यूम के बारे में पढ़ लीजिएगा। 14th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें बेसिकली डेटा से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी कि डेटा को कैसे मैनेज करे, हिस्टोग्राम्स वगैरह, ये सब। और जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। करते हैं क्लास 9 की साइंस बुक से कि क्लास 9 में हमें साइंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आप देख सकते हैं ये है आपकी 9th की साइंस बुक।
उल्टे दिख रही होगी, पर ये है आपकी क्लास 9th की साइंस बुक। और इसमें मैं इसके भी साइड में कंटेंट्स की लिस्ट लगा दूंगी। और इसके कंटेंट्स में आते तो हमारे पास सेम एज मैथ्स, इसमें भी हमारे पास 15 चैप्टर है। तो एक चीज मुझे क्लियर करना था कि क्लास 8 तक हो सकता है कि डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट बुक्स चल रहे हो सकता है किसी में मतलब अपने स्कूल के हिसाब से, बट क्लास 9 से जो बेसिक बुक होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो इसलिए आप टेंशन मत लें, मैं एनसीईआरटी बेसिस पे आपको सारे चैप्टर्स बता दूंगी और आपके स्कूल में भी वही होगा। तो एनसीईआरटी में क्लास 9th की साइंस में है 15 चैप्टर। वैसे आपके पास साइड बुक होती है जिसमें कि बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग होते हैं। तो आप उस बेसिस पे आप वो बुक लेंगे तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये है केमिस्ट्री से। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपको सिर्फ मैटर्स के बारे में बताया जाएगा कि हमारे आसपास किस स्टेट्स में मैटर प्रेजेंट होते हैं, क्या ये सब। फिर सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी केमिस्ट्री से चैप्टर है, तो इसमें भी वही मैटर के बारे में। थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये भी केमिस्ट्री से चैप्टर है। इसमें अब आपको मैटर्स को और भी ज्यादा ब्रीफली पढ़ना होगा कि वो मैटर किस चीज से बना है, एटम से बना है तो एटम किस चीज से बना है, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ चैप्टर, ये भी केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब आप जब ने पढ़ लिया कि मैटर एटम से बना है, अब आपको पढ़ना है एटम कैसे बना है, वो कैसे बना, किसने लाया। तो ये बस 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के थे साइंस में। अब जो हमारा 5th चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है ये बायो से है और ये आपको टॉपिक से पता लग गया होगा कि ये सेल के बारे में, तो बहुत ही मस्त चैप्टर है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे चैप्टर्स लाऊंगी, तो आप वेट करिए। 6th चैप्टर है टिश्यूज, सेल के बाद हमें टिश्यू पढ़ना है, ये भी बायो से है। 7th चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी में हमें बेसिकली पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है। अब हम एक एक करके तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। 8th चैप्टर है हमारा मोशन, ये हमारा फिजिक्स से आ जाता है चैप्टर, और ये भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। 8th चैप्टर के बाद जो हमारा 9th चैप्टर है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये भी चैप्टर फिजिक्स से ही रिलेटेड है। पहले हमने मोशन पढ़ा, अब उसके बाद फोर्स पढ़ेंगे और मोशन के जितने भी लॉज हैं वो सारी चीजें। 10th चैप्टर है ग्रेविटेशन, अगेन फ्रॉम फिजिक्स। इसमें आप ग्रेविटेशन, अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, इन सब चीजों के बारे में। 11th चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, ये भी फिजिक्स से है। इसमें आप वर्क और जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी वर्क को करने के लिए, तो वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 12th चैप्टर है साउंड। साउंड में आपको बताइए, हमने शायद क्लास 8 में भी या फिर क्लास 7th में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो ये इतने चैप्टर हमारे फिजिक्स के थे। अब फिजिक्स खत्म, अब हमारा जो लास्ट 3 चैप्टर है वो बायो से है। अगेन 13th चैप्टर जो है व्हाई डू वी फॉल इल, इसमें एवरीथिंग जैसे इलनेस, ट्रीटमेंट, इन सबसे रिलेटेड होगा। 14th चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें थोड़ा बहुत ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी हम नेचर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी चैप्टर उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे। 15th चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या चीजें करनी चाहिए, इन सबसे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे चैप्टर्स बहुत इजी है और जल्द से जल्द क्लियर भी हो जाएंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस इन सारे चैप्टर्स पे आएंगे, तो आप मेरी वीडियोस देखिए। और अब चलते हैं हम क्लास 9 की सोशल देखने। तो सोशल स्टडी में क्लास 8 तक आपने पढ़ा कि आपके पास होती थी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, सिर्फ 3। पर अब क्लास 9 में आने के बाद आपके पास एक और बुक आ जाएगी और वो होगी इकोनॉमिक्स। पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक में भी बहुत ही कम चैप्टर्स है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ने में भी मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं क्लास 9 हिस्ट्री बुक से। हिस्ट्री बुक आप पहले देख लीजिए, ये कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की हिस्ट्री बुक आएगी। और हिस्ट्री में आपके पूरे जितने चैप्टर्स हैं वो है, आई थिंक, वेट लेट मी सी, हिस्ट्री बुक में आपके पूरे 8 चैप्टर्स। पर इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे 8 चैप्टर्स किसी भी स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि मेरे स्कूल में मुझे सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ाए गए थे,
अब आपका नहीं पता मुझे, पर ज़्यादा मैक्स जाएगा 5 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पर जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो शुरुआत के 3 चैप्टर होते हैं, दैट इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन, सोशलिज्म इन रशिया एंड इन सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन, थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये तीनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार है। तो आप इन सारे चैप्टर्स के लिए मेरे वीडियोस जरूर देखिएगा। मैं अपकमिंग वीडियोस इन सारे चैप्टर्स के ऊपर भी लाऊंगी। और जो चैप्टर्स है मैं उनके नाम बोल देती हूँ। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनाइलिज्म, शिट गड़बड़ हो गया। पैस्टोराइजेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पीजेंट्स एंड फार्मर्स, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, क्लोथिंग, अ सोशल हिस्ट्री, क्रेडिट्स, दैट्स इट। तो ये था हिस्ट्री। अब हम आते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लास 9 की ज्योग्राफी बुक काफी पतली पर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पूरी ज्योग्राफी बुक आपको इंडिया के बारे में बताएगी। और अब क्लास 9 की बुक पढ़ने के बाद आपको एक बहुत ही ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा इंडिया के बारे में, उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में, एंड जितनी भी सिस्टम होती है लाइक ड्रेनेज सिस्टम, पॉपुलेशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। मुझे भी पर्सनली ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद है। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें आपको इंडिया की साइज, लोकेशन, कहाँ लोकेटेड है, साइज, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट बताया जाएगा। सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको इंडिया के जितने फिजिकल फीचर है लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज, कोस्टल एरियाज, डेजर्ट, इन सब से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएंगी। थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज। इसमें आपको इंडिया का पूरा ड्रेनेज सिस्टम बताया जाएगा। फोर्थ चैप्टर है क्लाइमेट, द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें आपको जो मैंने अभी शायद बायो में देखा था नेचुरल रिसोर्सेज, तो लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है। वो रिसोर्सेज है पर ये आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया जाएगा कि कैसे वेजिटेशन पाई जाती है, वो नेचुरल है या फिर मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। देन हमारा 6th एंड लास्ट चैप्टर है पॉपुलेशन, जिसमें कि आपको इंडिया के पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइडेड है, पॉपुलेशन कैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ये था हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेक्टर, जो कि हो गया कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सिविक्स। तो सिविक्स की बुक कुछ इस तरह की दिखती है। 9th का जो सिविक्स है वो मोस्टली डेमोक्रेसी पे मतलब डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। डेमोक्रेसी कैसी है, ये किस टाइप की गवर्नमेंट है, इसमें क्या होता है, और कैसे डेमोक्रेसी वर्क करती है, उसके अंदर की चीजें, और जो डेमोक्रेसी के अंदर हमें राइट्स मिलते हैं, हमारी जो ड्यूटीज होती हैं, वो सारी चीजें आपको 9th सिविक्स बुक से पता चल जाएंगी। तो इसमें चैप्टर्स जो है मैं वो बता दूं। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड। लेकिन ये चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आप इसको मत ऐड करिए। फर्स्ट चैप्टर आपका होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, कैसे, मतलब सब कुछ उससे। थर्ड चैप्टर या फिर आप इसको सेकंड बोलिए, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिजाइन हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। फोर्थ है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, और फिफ्थ है डेमोक्रेटिक राइट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्लास 9th पूरी डेमोक्रेसी पर डिपेंडेंट होगी। सिविक्स तो ये थी सिविक्स की बुक। अब लास्ट जो एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा नहीं है बट क्लास 8 तक आपने नहीं पढ़ा था, वो है इकोनॉमिक्स। ये मेरी बुक कवर है, इसलिए आपको दिखेगी नहीं, पर ये बुक बहुत ही ज्यादा पतली है। और इसमें जो चैप्टर है वो सिर्फ 4 चैप्टर है, और चारों ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ने में मजा आएगा। इसको एज अ बर्डन कभी मत दीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें आपको पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो ये फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड है पीपल एज रिसोर्सेस, पीपल को कैसे एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं, वो कैसे एक रिसोर्स है, ये सारी चीजें। थर्ड चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, तो उससे कैसे हम उससे बच सकते हैं और वो कैसे खत्म होगी, एंटी पॉवर्टी मेजर्स और एवरीथिंग आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। फोर्थ है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई भी, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे ही वर्ल्ड के कंट्रीज में, पर हम इंडिया के बेसिस पे इस चैप्टर को समझेंगे। तो ये था क्लास 9 का सोशल। अब बच गए हिंदी और इंग्लिश, तो शुरू करते हैं क्लास 9 हिंदी से।
तो हिंदी में हमारे पास है 2 बुक, जो बेसिक मतलब जो मेन बुक होती है उसमें 2 है, एक कृतिका और एक क्षितिज। और ग्रामेटिकल बुक्स स्कूल के हिसाब से वैरी करता है, किसी के स्कूल में होता है, किसी में नहीं होता है, और जिनमें होता है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होती है, क्योंकि ग्रामर की बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो लेकिन चैप्टर्स सेम ही होते, तो मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगी अपने बुक के हिसाब से जो मेरे पास है। हो सकता है आपके स्कूल में भी वही बुक हो, अगर ना हो तो आप चैप्टर्स मैच कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर्स बेसिकली वही होते हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ी बदलेगा। तो फर्स्ट बुक हम देखते हैं, जो कि है क्षितिज। तो ये है हमारी क्लास 9 की हिंदी क्षितिज बुक। इसमें आपको ये बुक पार्ट्स में मिलेगी। एक जो आगे का पूरा पार्ट है वो है गद्य खंड, इसमें आपको सिर्फ स्टोरीज और उनसे क्वेश्चन मिलेंगे। और जो सेकंड पार्ट है वो है काव्य खंड, उसमें आपको सिर्फ पोएम्स मिलेंगे, पोएम्स नहीं, वाक, सवय और बहुत सारी चीजें, वैसी चीजें आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी। चैप्टर्स के नाम ले लूं मैं। फर्स्ट चैप्टर है 2 बैलों की कथा, प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। सेकंड लासा की ओर, थर्ड उपभोक्ता की संस्कृति, फोर्थ सांवले सपनों की याद, फिफ्थ नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, सिक्स्थ प्रेमचंद्र के फटे हुए जूते, सेवेंथ मेरे बचपन के दिन, एट्थ एक कुत्ता और एक मैना। इन चैप्टर्स में से हो सकता है कि बहुत सारी चैप्टर्स ना पढ़ाई जाएं, क्योंकि वो हो सकता है हटा दी गई हो। तो और वैसे अभी लॉकडाउन की वजह से सिलेबस काफी ज्यादा कम कर दिया गया है, पर मैं उसके हिसाब से नहीं बता रही, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई भरोसा नहीं है, चैप्टर्स फिर से ऐड कर दिए जाएं। और वैसे भी हमें नॉलेज के लिए तो सारी चैप्टर्स पढ़नी ही चाहिए, चाहे हटा दिया जाए चाहे रहे। तो ये सारे चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके स्कूल में कौन सी चैप्टर्स को नहीं पढ़ाया जा रहा है, किससे नहीं क्वेश्चन आएंगे। अब जो काव्यखंड में जितने चैप्टर्स हैं वो है साखियां एवं सबद, वाक, सवैया, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री, चंद्रगहना से लौटती बेर, मेघ आए, यमराज की दिशा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये थे पूरे हिंदी क्षितिज के चैप्टर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट बुक है वो है कृतिका। ये काफी पतली बुक है और इसमें सिर्फ स्टोरीज हैं। तो ये है हमारी कृतिका बुक। अब चलिए देखते हैं कि इस बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर है। सिर्फ कहानियां हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको कहानी पढ़ना पसंद है तो आप तो पूरे बुक को एक दिन में भी पढ़ सकते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इस जल प्रलय में, सेकंड मेरे संग की औरतें, थर्ड रीढ़ की हड्डी, फोर्थ माटी वाली, फिफ्थ किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये थी दोनों बुक्स की बातें। अब हो सकता है आपके स्कूल में ग्रामर भी बताया जाता हो, तो अब मैं आपको ग्रामेटिकल बेसिस पे जो आपका सिलेबस होगा क्लास 9 का, मेरे पास जो ग्रामर की बुक है वो है ये हिंदी व्याकरण। इसमें जो जो चैप्टर्स हैं मैं वो साइड में लगा दूंगी, और यही सारे चैप्टर्स आपकी भी बुक में होंगे। बुक डिफरेंट हो सकती है पर चैप्टर्स यही होंगे, क्योंकि 9th का सिलेबस ही यही है। तो पहले आप देख सकते हैं खंड का पठन कौशल है, यानी कि इसमें सिर्फ जो पढ़ के हम आंसर करते हैं, अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश, ये सारी चीजें आपको इसमें आएंगी, गद्यांश और काव्यांश। खंड का जो कि मेन व्याकरण है, इसमें आपको क्लास 9th में पढ़ना है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य भेद और अलंकार। हो सकता है आप सब में से इन तीनों ने बहुत सारी चैप्टर्स पढ़ रखी हो, और अगर नहीं पढ़ी है तो वेट करिए, जरूर वीडियो आएंगी। आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है, आप कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहते हैं। जो नेक्स्ट है वो खंड ग, जिसमें कि आपको लेखन कौशल से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, संवाद लेखन, भाषिक कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति। तो ये थे कुछ चैप्टर्स क्लास 9th व्याकरण के। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमारा जो लास्ट बचा है वो है इंग्लिश। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी की तरह इंग्लिश में भी है हमारे पास 2 बुक्स, और उन 2 बुक्स के नाम है, पहली बुक की नाम है बी हाइव और सेकंड मोमेंट्स। तो बी हाइव आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है, काफी छोटी है। और हिंदी की तरह इसमें भी पोएम्स और स्टोरीज डिवाइडेड नहीं है, लेकिन मतलब पहले स्टोरी फिर पोएम इस रेशियो में दिया हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है द फन दे हैड। ये एक स्टोरी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो और सेकंड एक पोएम है जो कि द रोड नॉट टेकन, देन द साउंड ऑफ म्यूजिक, देन विंड, द लिटिल गर्ल, रेन ऑन द रूफ, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द लेक आइसले ऑफ इनिस्ट्री, द स्नेक एंड द मिरर, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नेक्स्ट माई चाइल्डहुड, No men are foreign, packing, The duck and the kangaroo, Rich for the top,
ऑन किलिंग अ ट्री, द बॉन्ड ऑफ लव, द स्नेक ट्राइंग, काठमांडू, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इफ आई वर यू। सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इन सबको कंप्लीट करने में। अगर आप चाहते हैं कि आप हाफ ईयरली से पहले मतलब सितंबर या अक्टूबर से रिलेटेड मतलब आप पूरा 9 सिलेबस कंप्लीट कर ले तो आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो। नेक्स्ट जो है हमारी मोमेंट्स, तो ये आप बुक देख सकते हैं। ये भी क्लास 9 की हिंदी कृतिका बुक की तरह बहुत ज्यादा पतली है। इसमें भी आपको सिर्फ स्टोरीज मिलेंगे, तो आपको इंग्लिश स्टोरीज पढ़ना पसंद है तो आप इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। स्टोरीज भी बहुत अच्छी है। जो फर्स्ट स्टोरी है वो द लॉस्ट चाइल्ड, सेकेंड द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इराजामा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, द बेगर। सारी स्टोरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और हो सकता है कि मैं फिर से बता दूं कि हो सकता है आपके स्कूल में कुछ चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया हो, तो आप वो ध्यान में रख लें, उसको पता लगा लें, उसके बाद ही आप सारे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करिए। अब इंग्लिश ग्रामर का भी वही फंडा है कि आपके स्कूल में दूसरे बुक्स चल सकते हैं। मेरे स्कूल में दूसरी बुक है, तो फिर भी मेरे पास जो बुक है सिलेबस सेम होता है, तो वो है इंग्लिश प्लस लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसकी 2 बुक आती है। एक बुक में कुछ है नहीं, सिर्फ सारे स्टोरीज और पोएम्स के आंसर दिए गए, तो ये बुक कुछ ऐसी दिखती है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्लास 9 के ग्रामर सेक्शन में इंग्लिश। तो फर्स्ट है वही रीडिंग सेक्शन, जिसमें पैसेज होंगे ऑब्वियसली। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन में देखते हैं, तो राइटिंग में हमारा डायरी एंट्री, आर्टिकल, पैराग्राफ, शॉर्ट स्टोरी, डायरी एंट्री, आर्टिकल, शॉर्ट स्टोरी, मतलब वही चीजें, डायरी एंट्री, शॉर्ट स्टोरी, आर्टिकल, ये सारी चीजें आपको क्लास 9 में पढ़नी है। फिर इसमें मेरे बुक में कुछ असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, तो वो सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है ग्रामर, तो ग्रामर में आपको क्लास 9 में क्या क्या पढ़ना है? टेंस, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्लॉजेस, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन। तो ये सारी चैप्टर्स आपको क्लास 9 में पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो हमारा कुछ आप देखते होंगे कि पैसेज से भी आ जाता है, या फिर कभी कभी राइटिंग सेक्शन में आता है, ग्रामेटिकल सेक्शन में आता है, तो वो है क्लॉज, जिसमें कि गैप फिलिंग हो सकती है, एडिटिंग, एरर करेक्शन, एडिटिंग ओमिशन, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीजें आप, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ठीक है, तो ये थी पूरी क्लास 9 की सिलेबस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश।